हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एथलीट फुट के बारे में। यस, एथलीट फुट इट्स डजंट मीन कि हम एथलीट्स जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उनके पैरों से रिलेटेड कुछ बीमारी पे बात करने वाले हैं। नहीं, हम एक ऐसी पैरों से रिलेटेड बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिस नाम दिया गया है एथलीट फुट। और वो क्यों दिया गया होगा, इसके क्या कारण हैं, क्या सिम्टम हैं, और इस बीमारी को आप सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और इसी के साथ इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं जो इस एथलीट फुट अगर आपको होता है और आप वो मेडिसिन लेते हैं तो आपको कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एथलीट फुट। एथलीट फुट एक फंगल इन्फेक्शन होता है, हमारे दोनों पैर में भी हो सकता है या किसी एक पैर में भी हो सकता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है, यस, लेकिन ये आपको जान के बहुत ही आश्चर्य भी होगा फंगस है, ये जो फंजाई है ऑलरेडी नॉर्मली हमारी स्किन, हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, इन सब में होती है और इसे बोला जाता है डर्मेटोफाइट्स। और जब भी इसका एटमॉस्फेयर, बाहर का इसका वातावरण ऐसा मिलता है अपनी ग्रो करने के लिए, मॉइस्ट हो गया, वार्मथ वाला, ऐसा उसको कुछ एनवायरनमेंट मिलता है तो ये आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करने लग जाती है और ये प्रॉब्लम कर देती है, आगे एक साइन एंड सिम्टम हमें देती है और एक बीमारी का रूप ले लेती है। और जब ये फूड्स में, क्योंकि ये कॉमनली होता है, स्पेशली जो हमारे अंगूठे हैं, पैरों के अंगूठे और अंगुली के बीच का जो एरिया होता है वहाँ से ये स्टार्ट होता है और धीरे धीरे अगर इसे कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये हमारे पैरों की सोल्स यानी नीचे तलवों में, ऊपर की तरफ, या फिर हमारी जो एड़ियाँ हैं वहाँ पे भी फैल सकता है। क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है तो इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। नहीं कंट्रोल होता है तो अगर इसमें आगे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये फंजाई है जो एक उसको एनवायरनमेंट मिलता है उसमें ये ग्रो कर जाती है। जैसे अगर आपको एक्सेसिव फूड स्वेट आता है या एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है आपको, तो वो स्वेट, उसके लिए स्वेट यानी पसीना अगर आपको बहुत ज़्यादा आता है तो वो पसीना आपकी इस फंजाई को ग्रो करने के लिए एक एनवायरनमेंट देता है। इसी के साथ अगर आप लंबे टाइम तक सॉक्स और शूज़ वियर करते हैं, जैसे जिनका ऑफिस आवर्स मोर देन 8 to 9 आवर्स हैं, जिनको एथलीट फुट भी इसीलिए बोला गया है क्योंकि एथलीट्स जब भी प्रैक्टिस भी करते हैं या नॉर्मली भी अपना वर्कआउट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो अपने सॉक्स और शूज़ ऑलवेज कैरी करते हैं, जिसकी वजह से उनको ये कंडीशन कॉमनली हो जाता है। जब भी आप ऐसे एनवायरनमेंट में उसको देंगे ये फंजाई ग्रो करेगा। और सिम्टम्स क्या रहेंगे, इसे आप सेल्फ डायग्नोज भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके पैरों के अंगूठे या नीचे की तरफ जो भी आपका सोल है वगैरह, उधर सबसे पहले ये ग्रो करना शुरू करता है तो वहाँ पे एकदम ड्राई, स्केली, पीलिंग वाली स्किन हो जाएगी, मतलब स्किन उतर रही हो इस तरीके से हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, थोड़ा इसका कलर भी वाइटिश, और अगर इन्फ्लामेशन है तो इसका रेडनेस और पर्पल कलर, ब्लूइश कलर, मतलब आपकी जो नॉर्मल स्किन है उससे डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे इसमें क्रैक्स आ जाएंगे, फिशर्स बन जाएंगे, और अगर
किसी के सीवियर ये हुआ है तो ब्लीडिंग तक होने लग जाती है। तो इस जो कंडीशन होती है इसी में ये फूड स्वेट्स होते हैं और एथलीट फुट होता है। इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा आती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप जूते सॉक्स जैसे ही जूते जुराब उतारते हैं, उतारने के साथ ही आपको खुजली शुरू हो जाती है। अगर ऐसा कुछ लगता है, ऐसा कुछ होता है तो इट कैन बी अ इंडिकेशन ऑफ एथलीट फुट। ये एथलीट फुट का इंडिकेशन हो सकता है और अगर आप इसको टाइमली कंट्रोल कर लेते हैं तो आप इससे क्योर जल्दी हो सकते हैं। एक फंगल इन्फेक्शन जब भी होता है, चाहे वो कहीं किसी भी एरिया का हो, आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब तक कि वो पूरा क्लियर ना हो जाए आपको अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा ठीक हुआ और अगर आपने ट्रीटमेंट छोड़ दिया तो वो फिर से ग्रो कर जाएगा, फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा। इसमें स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट्स की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही आप ऐसे कोई एरिया में गए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, पानी है, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह ये सब होते हैं, जिम एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने वाली होती है लोगों की, तो उन एरियाज़ में इन इन्फेक्शन को जल्दी आप कैच कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी फूड स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, यानी आपको पसीना ज़्यादा आता है, तो ये कारण हो सकते हैं। इसमें सेल्फ केयर के अंदर आपको क्या करना होगा? सेल्फ केयर में सबसे पहले तो आप लंबे टाइम तक अपने जूते और जुराब को कैरी ना करें। जब भी आप ऑफिस जाएं, अपन पहनते हैं, ऑफिस के तुरंत आने के बाद अपने जूते और सॉक्स को खोल दें और उसके बाद अपने पैरों को थोड़ी हवा दें। चप्पल पहने, स्लीपर्स में आप कंटिन्यू रहें उसके बाद, जिससे कि आपका जो पैर होगा उसको भी वेंटिलेशन मिलेगा। यस, हमारे जैसे हमें खुद को वेंटिलेशन चाहिए, ऐसे ही हमारे हर बॉडी पार्ट को वेंटिलेशन चाहिए। इवन हमारे स्किन को भी नो कि वेंटिलेशन चाहिए, तो आपके पैरों को भी वेंटिलेशन चाहिए होता है। जब लॉन्ग ड्यूरेशन 9-10 घंटे तक आप कंटिन्यू उनको जूते और जुराब में बंद करके रखते हैं तो उन्हें भी सांस की दिक्कत होती है और उन्हें भी वेंटिलेशन चाहिए होता है। तो जैसे ही वो फ्रेश एयर के कांटेक्ट में आएंगे, उस फंजाई को वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा और वो फंजाई उतना ग्रो नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपको एक्सेसिव स्वेट और एक्सेसिव पसीने की दिक्कत है तो आप अपने सॉक्स कॉटन के समर में और विंटर में जो आपके इसके होते हैं वूलन के, वो पहने। कभी भी सिंथेटिक सॉक्स ना पहने, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सॉक्स पहने। और अगर बहुत ज़्यादा पसीना है तो सॉक्स दिन में 2 बार चेंज कर लें, वही सॉक्स को कंटिन्यू पूरे दिन ना पहने। इसी तरीके से आप अपने शूज़ को जब भी ऑफिस से आ जाते हैं या जो छुट्टियों का टाइम होता है या जो वीकेंड्स होते हैं उनमें अपने जूतों को सन एक्सपोजर दें, जिससे कि जो जूतों के अंदर का एरिया है वो सन एक्सपोज की वजह से एक तरीके से उसे जो हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन हो सके उसका। तो एक तरीके से वो सन के एक्सपोजर से उनमें अंदर में अगर कोई बैक्टीरिया कोई भी ऐसा है, गंदी स्मेल भी है, तो भी वो ख़त्म हो जाएगी और आपके जो है वो ज़्यादा आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। इसी के साथ आप अपने पैरों को नवाए पानी में 2 चम्मच नमक डाल के अपने पैरों को 10-15 मिनट के लिए उसके अंदर सोक कर दीजिए। उसके बाद पैर निकालिए, अच्छे से टॉवल से उनको पोंछ के हवा के अंदर खुला रहने दें। ये आप 4-5 बार भी रिपीट कर सकते हैं। साथ ही जो स्किन जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम है उस स्किन को भी आपको हल्के हाथों से स्क्रब से उसको स्किन को, डेड स्किन को निकालते रहना है। ऐसा नहीं है कि उस स्किन को आप वैसा का वैसा पड़ा रहने दें, इससे आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और ये आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है। कई बार मैंने देखा है एक छोटी सी चोट भी अगर आपको लगती है, आप उस पर पट्टी करवा लेते हैं और फिर वो पट्टी आप 2-3 दिन भी बदलते नहीं है। ये आपके घाव को ठीक नहीं करेगा बल्कि और ख़राब कर देता है। चाहे कोई भी घाव हो, वेंटिलेशन मिलेगा तो ही उसकी हीलिंग ज़्यादा अच्छे और इजी से होगी। अब चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। इसमें 2 बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। पहली है ग्रेफाइटिस एंड सेकेंड वन इज सैनिक्यूला। ग्रेफाइटिस
कोई भी मॉइस्ट इरप्शन हो उसमें ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा वर्क करती है। मॉइस्ट इरप्शन मीन्स जो भी आपके घाव हुआ है उससे जो एक्सुडेट निकलता है वो मॉइस्ट हो, वहाँ पे क्रैक्स फिशर्स हैं, जो आपकी चोट लगी है उसकी हीलिंग बहुत स्लो हो रही है, और फाउल स्मेलिंग स्वेट है, जो आपके पैरों का स्वेट है, आपके पैर हैं वो बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल करते हो, तो ग्रेफाइटिस आप दे सकते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे स्किन जो है वो इरिटेबल है, रफ है, रोनेस है, तो आप दे सकते हैं ग्रेफाइटिस। इसी का जो एग्रावेशन है, यानी ये चीज़ें क्यों हुई होगी उस पेशेंट को, ड्यू टू सप्रेशन ऑफ देयर एक्सक्रीशन और सिक्रीशन। कोई भी जैसे स्वेट भी हमारा एक बॉडी का सिक्रीशन है, अगर हमने उस पसीने को किसी भी कारणवश से सप्रेस किया होगा या कोई इरप्शंस जो भी हमारे पहले कुछ रहे होंगे उनको हमने सप्रेस कर दिया है ऐसे ट्रीटमेंट से जो सप्रेशन करता हो, तो ये किसी न किसी अदर स्किन रूप में आपको मिलेगी अदर पार्ट्स पे। तो सप्रेशन की वजह से जो इरप्शंस या जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा वर्क करती है। और आराम कब मिलेगा, जब वॉक करेंगे ओपन एयर के अंदर। और एथलीट फुट का भी मैंने जैसे बताया यही एक सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप बच सकते हैं। इसी के साथ सैनिक्यूला यानी मिनरल स्प्रिंग वाटर ही है, इसकी मेडिसिन है होम्योपैथी में जिसका नाम है सैनिक्यूला बहुत अच्छा वर्क करेगी। स्किन जो आपका स्किन फोल्ड्स पे जो इरप्शंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है आपके हाथों में या पैरों में, बहुत ज़्यादा ईचिंग है, कोल्ड स्वेट है, कोल्ड क्लामी स्वेट है, ऐसा लगता है जैसे आपने अपने पैरों को ठंडे पानी में रख दिया हो। अगर ऐसी कंप्लेंट्स हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा गंदी आपके पैरों की स्मेल हो, आपका जो स्वेट है वो बहुत ज़्यादा स्मेल करता हो, तो आप सैनिक्यूला मेडिसिन दे सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि आप पहले अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाके अपना ये जो इरप्शन है वो दिखाएं। अगर ये एथलीट फुट है अभी इसका ट्रीटमेंट ये 2 मेडिसिन होगी, लेकिन वो भी देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स जो वो मेडिसिन दी जाएगी तो वो बहुत अच्छा वर्क करेगी। अब कौन सी मेडिसिन देनी है दैट डिपेंड्स अपॉन होम्योपैथिक फिजिशियन, अपॉन योर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो आप नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करें। एथलीट फुट अगर अनट्रीटेड रहा तो ये आगे जाके बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट भी होना ज़रूरी है। आपको एथलीट फुट या उससे रिलेटेड या किसी और बीमारी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए अपनी रिपोर्ट्स, अपनी कंप्लेंट्स, तो मैं आपको उस पर भी रिस्पॉन्ड करूँगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्प्ले है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर ले तो वीडियोस बनाती हूँ उसका अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही अगर आपको 24/7 आवर्स डॉक्टर घर पे अवेलेबल चाहिए तो आप मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। 89 पर मंथ आपको 24/7 डॉक्टर घर पे अवेलेबल रहेगा ऑन योर फोन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड ऑल्सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो से किसी एक को भी रिलीफ मिलता है दैट विल बी गुड। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।